गुलाब का जो पौधा होता है ये बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है। गुलाब के पौधों पर कई रंगों के और हल्की खुशबूदार फूल खिलते हैं। फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। शायद इसी वजह से गुलाब के फूलों को फूलों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूलों के राजा यानी कि गुलाब के फूल पौधे के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपके गुलाब के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आपका गुलाब का पौधा सूख चुका है तो आप उसको हरा भरा करके कैसे फूल ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे से फूल प्राप्त करना तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब के सूखे हुए पौधे को हरा भरा कैसे करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये गुलाब का पौधा देख रहे हैं, ये हमारा गुलाब का पौधा ज़्यादा बारिश की वजह से, फंगस लगने की वजह से पूरी तरीके से सूख चुका है। जो भी ब्रांचेस सूख चुकी थी उनको हमने नीचे से कट कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी ये एक ब्रांच जो बची है इसको भी हम कट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे इस गुलाब के पौधे को बचाया जा सके। हमारा जो ये गुलाब का पौधा है जो ऊपर की टहनियों को ही मतलब सूख चुकी हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ पर आप ये ग्राफ्टेड एरिया देख रहे हैं इसके नीचे का एरिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। तो उम्मीद है यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये सूखी हुई टहनी है इसको कट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में गुलाब के पौधों में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पत्तियों में, टहनियों में या फिर रूट्स में। तो गुलाब के पौधे को बारिश से बचा कर रखें। इसके अलावा फंगिसाइड का इस्तेमाल पौधे की पत्तियों पर और पौधे की जड़ों में ज़रूर करें, जिससे कि गुलाब के पौधे में फंगस न लगने पाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम यहाँ से इस सूखी हुई टहनी को कट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरी जो टहनी है पूरी तरीके से सूख चुकी थी, इसको हमने कट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी आपके गुलाब के पौधे पर जब भी लगे टहनियाँ सूख रही हैं ऊपर के एरिए से, तो आप उसको टाइम से पहले ही कट कर दें, जिससे कि गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से सूखने से बचाया जा सके। अब चलिए गुलाब के पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसको हम हल्की धूप में 2 दिन सुखाएंगे। ऊपर की लेयर जो हम गुड़ाई कर रहे हैं इसको हल्की सूखने देंगे। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। गुलाब के पौधे को ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे की जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आपको लगे कि गुलाब के पौधे की मिट्टी हल्की ऊपर से ड्राई हो रही है तब पानी देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर ली है। चलिए अब हम बात करेंगे नई ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उस फर्टिलाइजर में हम फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो फंगस की वजह से ख़राब हुआ है। अब यहाँ पर हम पौधे की नई ग्रोथ को स्टार्ट कराने के लिए इन तीनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो फर्टिलाइजर है ये है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की जो टहनियाँ हैं वो मजबूत होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये दूसरा फर्टिलाइजर देख रहे हैं इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा तीसरी नंबर पर आप जो हमारा ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, जिससे कि पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी और पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम तीनों फर्टिलाइजर को एक एक चम्मच निकाल लेते हैं और एक एक चम्मच निकालने के बाद लगभग 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 लीटर पानी या फिर इससे अधिक जितना भी आपके पौधे को पानी की ज़रूरत हो उसी हिसाब से एक एक चम्मच आप ये फर्टिलाइजर निकाल लीजिए। इन फर्टिलाइजर को हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस जग में 1 लीटर पानी ले रखा है। चलिए अब हम 1 लीटर पानी में एक एक चम्मच फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद पौधे की मिट्टी में यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पौधे की मिट्टी जब तक हल्की ड्राई ना हो तब तक आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल न करें। इसके अलावा इस फर्टिलाइजर को आप शाम के समय इस्तेमाल करें, सुबह में या फिर दोपहर में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल न करें। शाम के समय अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है और अभी बरसात का भी सीजन है, तो दिन में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से आपके पौधे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो चलिए हमने यहाँ पर 2 जो फर्टिलाइजर हैं उनमें से एक एक चम्मच ये फर्टिलाइजर निकालने के बाद पानी में मिक्स कर दिया है। तीसरे फर्टिलाइजर से भी यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रन वाला फर्टिलाइजर है इसको भी निकालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद लगभग 10 मिनट इसको हम रहने देंगे। उसके बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और मिक्स होने के बाद
अब हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है ऑनलाइन या फिर लोकल एरिया में, तो आप चाहें तो जो रोज फूड फर्टिलाइज़र जो कि हर गार्डनिंग शॉप पर मिल जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से भी आपके पौधे में नई नई शूट्स निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके का जो रोज फूड फर्टिलाइज़र है आपके किसी भी गार्डनिंग शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको भी आप थोड़ा ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल न करें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का जो सही मौसम होता है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। उस दौरान रोज किंग या फिर रोज फूड जो भी इस नाम से आपको आपके लोकल एरिया में फर्टिलाइजर मिलता है इस तरीके का, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोज किंग या फिर रोज फूड जो भी इस तरीके का फर्टिलाइजर आपके लोकल एरिया में मिलता है, इसको आप हर प्रूनिंग करने के बाद जरूर इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने गुलाब के पौधे में हार्ड प्रूनिंग करें या सॉफ्ट प्रूनिंग करें तो इस फर्टिलाइजर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाब के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय होता है वो लास्ट अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। साल में 2 बार हार्ड प्रूनिंग की जाती है, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आप पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करते रहेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी और इतना ही ज़्यादा आपके गुलाब के पौधे में फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर हैंड टू हैंड गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें तो थोड़ा जो मिट्टी आपने गुड़ाई की है उस मिट्टी को थोड़ा ड्राई होने दें, उसके बाद इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये गुलाब का पौधा सूखता है या फिर नई ग्रोथ स्टार्ट करता है। इस सूखे हुए गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लगभग 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। 20 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब उम्मीद है हमारा ये गुलाब का पौधा बच जाएगा और आने वाले समय में इस पर फूल भी खिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब सही समय है इसको फिर से फर्टिलाइजर देने का, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से स्टार्ट हो सके और आने वाले समय में इस पर फूल भी लग सकें। चलिए अब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद देखते हैं आने वाले समय में कब तक और कैसे इस पौधे की ग्रोथ चलती है। इस सूखे हुए गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लगभग 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जो नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। देखते हैं आने वाले समय में कब तक हमारे इस गुलाब के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इस सूखे हुए गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लगभग 1 महीने 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 महीने 20 दिन के बाद हमारी जो गुलाब के पौधे पर टहनी निकली थी उस पर अब कली भी बन चुकी है। देखते हैं आने वाले समय में ये कली कब तक खिलती है और आने वाले समय में देखते हैं इस गुलाब के पौधे पर और नई ग्रोथ स्टार्ट होती है या नहीं होती है। हमारे इस गुलाब के पौधे में जो कली बनी थी वो कली खिलने के बाद अब फूल बन चुकी है और फूल का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है और देखने में फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये बात हुई केमिकल फर्टिलाइजर के जरिए सूखे हुए पौधे को फिर से हरा भरा करके फूल लेने की। अब हम बात करेंगे ऐसे पौधों के बारे में जो पौधे हेल्थी तो हैं, ग्रीन तो हैं, लेकिन उन पर फ्लावरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनमें कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जरिए फूल लेने की। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे ये गुलाब के जो पौधे हैं इन पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी फ्लावरिंग नहीं चल रही है, पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। तो चलिए अब हम इन पौधों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको बताते हैं कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और दूसरी जरूरी केयर एंड टिप्स कैसे फॉलो करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आने वाले समय में आपके गुलाब के इन पौधों पर भी फूल आना शुरू हो जाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग का समय होता है। अभी चल रहा है सितंबर, तो सितंबर के एंड होते ही आप अपने गुलाब के पौधे में जो हम आपको इस वीडियो में फर्टिलाइजर बताएंगे उस फर्टिलाइजर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पूरी सर्दी गुलाब के पौधों से फूल प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात का ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको गुलाब के पौधे 3 से 4 साल पुराने हैं तो आप अपने गुलाब के पौधे में हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय होता है अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान आप अपने गुलाब के पौधे में कभी भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ये गुलाब के पौधे देख रहे हैं, ये हैं 1 से 2 साल पुराने पौधे, तो इन पर हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे बल्कि सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। अगर आपके गुलाब के पौधे 1 से 2 साल पुराने हैं, अगर आप उन पर हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो हो सकता है आपके गुलाब के पौधे पूरी तरीके से सूख जाएं। तो ध्यान रखें, हार्ड प्रूनिंग करने के लिए जो पौधे होते हैं वो 3 से 4 साल पुराने ही होने चाहिए। इससे कम एज वाले गुलाब के पौधों पर हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल न करें।
गुलाब के इन पौधों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लगभग 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे गुलाब के ये पौधे पहले से काफ़ी घने, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हो चुके हैं। काफ़ी सारी पत्तियां तो आई हुई हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इन पौधों पर फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। सभी पौधों पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाए, गुलाब के पौधे पर जब भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए, तो आपके गुलाब के पौधे पर बीमारियां भी बिना बुलाए आना शुरू हो जाती हैं। खासतौर से कलियां खाने वाले बारीक बारीक काले कलर के, हरे कलर के कीड़े, जो कि आपके पौधे की कलियां या पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका पौधा खराब हो जाता है। तो गुलाब के पौधे पर जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो, तो आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि आप अपने गुलाब के पौधों को बीमारियों से बचा सकें। हमने अपने इन गुलाब के पौधे में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इन गुलाब के पौधे की पत्तियों की चमक काफ़ी अच्छी है और किसी भी तरीके की कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है। वो कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जिसको हमने इन पौधों में इस्तेमाल किया है, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे गुलाब के इन पौधों में हमने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, जिससे कि हमारे इन गुलाब के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग चल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ दिनों की बात की शूटिंग है। अभी हमारे इन गुलाब के पौधों में अच्छी खासी फ्लावरिंग चल रही है, काफ़ी सारे फूल और भी आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, गुलाब के पौधे में अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट, काफ़ी सारे कीड़े होते हैं उन पर अटैक अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आप चाहें तो केमिकल में इमीडाक्लोप्राइड एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से एक ही बार में आपके गुलाब के पौधे पर जो भी कीड़े लगे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे गुलाब के इन पौधों से फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए हमने कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। तो हमने अपने इन गुलाब के पौधों से फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए यह फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। इसका नाम है सीवीड फर्टिलाइजर, यानी कि जाइम फर्टिलाइजर। इस तरीके का जाइम फर्टिलाइजर आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी गार्डनिंग शॉप से या फिर ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सीवीड फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसके साथ आपको विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। विनेगर के इस्तेमाल करने से आपकी जो गुलाब के पौधे की मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी, और आपके गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी अच्छी लगती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जब आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक होगी तो आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। तो आपको एक पर विनेगर लगभग 5 ml 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोलने के बाद, और 5 ml के लगभग आपको जाइम फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से घोलने के बाद अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जाइम फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें, लेकिन जो एप्पल विनेगर है उसको आप लगभग 6 महीने के बाद इस्तेमाल करें। जैसे अब हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अक्टूबर के लास्ट में आप विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, फिर लास्ट फरवरी के बाद में विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। आपको हर 7वें दिन विनेगर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।